सूर्याय स्वाहा सूर्याय इदं नमः प्रजापतये स्वाहा प्रजापतये इदं नमः। तो कल श्री जगन्नाथ मंदिर में दर्शन करने का योग मिला और मुझे लगता है पहली बार गुरु पादुकाओं के साथ इस प्रदेश में आगमन हुआ है और अंदर जाने के लिए गुरु पादुकाओं के साथ हम लोग कल गए थे कल शाम के समय में और काफ़ी भीड़ थी वहाँ पे और प्रवेश द्वार पे उन्होंने कहा कि आज तक यहाँ पे किसी भी संस्था के कोई भी हो हम किसी भी आध्यात्मिक धार्मिक चिन्हों का अंदर अलाउ नहीं करते हैं। तो आप अगर जाना चाहें तो अंदर आप अकेले जाके दर्शन कराएं। वो जो मुख्य प्रवेश द्वार है उसके आगे पादुकाओं को हम लोग परमिशन नहीं दे सकते हैं क्योंकि हमारे रूल्स हैं, उनके अपने अपने रूल्स हैं। तो हमने कहा कि अगर पादुकाएं नहीं जा पाएंगे तो हम कहाँ से जाएंगे, हम लोग भी वहीं पर रुक जाएंगे। तो हम लोग वहाँ पे खड़े रहे और कुछ क्षणों में अपने एक वहाँ पे बंधु थे, उन्होंने कहा कि मुझे 5 मिनट दीजिए, मैं ऊपर बात करके आता हूँ। तो ऊपर भाग के गए, 5 मिनट वापस आए, उन्होंने कहा उन पर परमिशन दिया है उन्होंने, आप पादुका अंदर लेके चले। तो हम गुरु पादुकाओं के साथ अंदर तक गए। फिर उन्होंने वो जो उनके मुख्य पुजारी थे उन्होंने पादुकाओं लेकर अंदर गर्भगृह में मूर्ति का दर्शन करा के वो उन्होंने वापस लाने का कल एक समारोह हुआ। तो मुझे याद है जब पिछली बारी मैं आया था हम लोग यहाँ पे अस्थि विसर्जन करके यहीं पे कहीं पे हम रुके थे शायद, हाँ, और स्नान करके हम लोग मंदिर दर्शन के लिए गए थे। तो तभी शायद इतना वो आपने से कई लोगों ने दर्शन लिया होगा। तो जहाँ पे वो मूर्तियाँ हैं उसके पहले उन्होंने बैरिकेडिंग किया है और वो कमरा आपने देखा होगा, जैसे आप अंदर जाते हैं मूर्तियाँ सामने और लेफ्ट में आप निकल के बाहर जाते हो, ऐसा एक वहाँ पे रास्ता बना हुआ है। तो हम लोग गए थे, इतनी भीड़ थी, मतलब नीचे से चढ़कर जाने में ऐसा लग रहा था कि जैसे एक के पीछे एक लोग जा रहे हैं, बहुत भीड़ थी। और वो तब वो उन्होंने जो अभी जो किया है बैरिकेडिंग तब नहीं था शायद, मूर्तियां हम सामने देख पा रहे थे, ऐसा होता है। और बड़ा हॉल है वो, और हम लोग धक्का दे 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 के उस हॉल तक कैसे वैसे पहुंचे थे। तब वो शायद कुछ था, उनका अरेंजमेंट अलग था, मुझे पता नहीं क्या 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 परिस्थिति थी। और तब हम लोग वहाँ तक गए और मुझे आज भी याद है, मैं वो उसके यहाँ पे खड़ा था, वो जो दरवाज़ा है वहाँ पे, और सामने मूर्तियाँ मेरी समझो लगभग 200, 250, 300 फीट पे वो मूर्तियाँ थी और बीच में कम से कम 500,000 लोग थे। तो कोई पॉसिबिलिटी नहीं थी कि वहाँ जाके हम दर्शन ले पाए। जैसे हम लोग शिवपुरी में जाके दर्शन लेते हैं तो गुरु जी के पादुका में मत्था टेक के दर्शन लेते हैं, तो हमको वो आदत थी, तो मुझे लगा था वो यहाँ पे भी वो होगा। अब पता नहीं था मुझे यहाँ पे क्या सिचुएशन है। तो मैंने कहा कि अरे काश हम लोग दर्शन ले पाए। तो मुझे अभी भी याद है कोई एक व्यक्ति थे, ऐसे शायद अभी मेरे से काफ़ी उनकी हाइट ज़्यादा थी और एकदम गोरा रंग था उनका और लंबी दाढ़ी थी, ऐसे जटाएं थी। और उन्होंने कहा चला, और इन्होंने ऐसे मेरा हाथ पकड़ा और मैं यहाँ हूँ लगभग, अब जहाँ अपने लोग बैठे वहाँ से उतना ही दूर और वो जगह है जहाँ मूर्तियाँ हैं, और उस भीड़ से मुझे लगभग खींच के वो अंदर लेके गए और उन्होंने कहा कि गया। और मैं जब जैसे मैंने कहा मैं दरवाजे पे हूँ, दूसरा क्षण मुझे याद है कि मैं वो मूर्तियों के वहाँ खड़ा था जहाँ पे वो कट्टा बना हुआ है, पत्थर का है शायद, वो एक ऑल्टर बना हुआ है जिसके ऊपर मूर्तियाँ रखी गई है। तो मैं वहाँ खड़ा था, उन्होंने कहा गया, और मैंने बस मत्था टेक के दर्शन लिया वहाँ पे। तो अमूमन अगर कोई जाके वहाँ पे स्पर्श करता है तो वो लोग रोकेंगे, शायद कुछ करेंगे। तो वो पुजारी थे, उन्होंने कहा हाँ हाँ, मैंने दर्शन लिया और फिर उन्होंने कहा चला। और जैसे मैं वो भीड़ में से गया, वो व्यक्ति अंदर भीड़ में निकल गए, मैं वो भीड़ के धक्के खा खा के बाहर आया, मैं ढूंढ रहा हूँ वो कहाँ गए, तो वहाँ पे वो कोई नहीं था। तो एक अद्भुत जगह है ये, पवित्र स्थली है, भगवान जी के चरणों
का स्पर्श करके इस भूमि को पवित्रता है और अनेक अनुभव इस भूमि में अनेक भक्तों को आते हैं। तो शायद इसी में का एक कोई अनुभव ये भी था मेरा। तो जैसे मैंने कहा, ये वो एक काल था, अनेक घटनाओं का एक चक्र था उस काल में, और तब से लेकर आज तक का एक समय रहा है, अनेक अनुभवों से भरा हुआ रहा है कि हर क्षण हर दिन कुछ ना कुछ हम ऐसे देखते हैं, सोचते हैं, सुनते हैं जो हम अब उसका आश्चर्य होना बंद हो गया है। एक समय था उसका आश्चर्य लगता था, अब उसका आश्चर्य लगना बंद हो गया कि हाँ ऐसा होता है, ऐसे लगना, इतना वो सरल बना दिया है उन्होंने। कहा अच्छा आपको लेके गए, हाँ बहुत अच्छा, ऐसा होता है ऐसे लगने लगा है, क्योंकि ये काल ही ऐसा है जो इस प्रकाश में आए हैं, अग्निहोत्र के प्रकाश में आए हैं, उन सबको इस प्रकार के अनुभव आते हैं। हमको यहाँ भारत में आए हैं, मैंने देखा है भारत के बाहर भी अनेक प्रांतों में जहाँ जहाँ मैं गया हूँ अपने इस काम को लेकर, वहाँ हर जगह पर इस प्रकार के लोगों का अनुभव मैंने सुने हैं और विस्मयकारक है ये पूरा सफ़र। अब 2 दिवस में 12 मार्च के दिन हम लोग विश्व भर में अग्निहोत्र दिवस मनाएंगे, और अग्निहोत्र दिवस जब हम मनाते हैं तो विचार ऐसा होता है कि इस कार्य को और लोगों तक लेके जाए, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक कैसे लेके जाए। जो हमको आशीर्वाद मिला है, जो हमको एक दैवीय अनुभूति है, वो अपने बंधुओं तक ले जानी है, क्योंकि वो अपेक्षित है हमसे। ये सारा जो हमको आशीर्वाद मिला है यहाँ आने का, ये सब देखने का, सुनने का, ये अनुभव लेने का, ये हमको उसके बदले में देना है, सारे समाज तक इस विषय को ले जाना है। ऐसा नहीं है कि आपको आशीर्वाद दिया है, आपका कल्याण किया, आप घर जाके खाना खा के सो जाइए, इतना सरल देते नहीं है ना, कुछ ना कुछ काम भी तो कराएंगे। तो हमसे अपेक्षित है कि हम इस कार्य को वृद्धिंगत करें और लोगों तक लेके जाए। इस कार्य के विस्तार के लिए हम प्रयत्नशील रहें, और इस 12 मार्च के दिवस हम लोगों को प्रण करना होगा, फिर से प्रयत्न करना होगा कि बड़ा सोचना होगा। इतनी सारी अगर अनुभूतियाँ, इतना ईश्वरी संदेश, इतना विस्मयकारक ऊर्जा के समीप हम रहते हैं, तो आज भी हमारा एक वैश्विक दृष्टिकोण नहीं है। आज भी हम बहुत संकुचित सोचते हैं। हमको लगता है कि कैसे होगा, क्या होगा, जितना हमसे शक्य है उतना करेंगे, जितना हमसे हो पाएगा उतना करेंगे, बाकी तो है बैठे हुए हमारा देख लेंगे। हमको अपनी खुद की क्षमताओं पर चिंता है, शायद हमको यकीन नहीं है, कॉन्फिडेंस नहीं है अपने कि हम कुछ करेंगे बड़ा इस जीवन में। क्योंकि हमको लगता है जितनी हमको संधि मिली है, जो जीवन मिला है, जितने हमको शिक्षा मिली, जितना हमको काम हम करने की संधि मिली, हमारा परिवार है, उतना ही हमारा शायद जीवन होगा। हम इस प्रकार के तीर्थ यात्राओं पर जाएंगे, थोड़ा बहुत पुण्य जमा करेंगे अपने लिए, अपने बच्चों के लिए, और फिर क्या निकल लेंगे यहाँ से। इतना सरल नहीं है, क्योंकि अगर इतना सब कुछ हमको दिया होगा, इतनी अनुभूतियाँ दी होंगी, इतना आशीर्वाद दिया होगा, तो कुछ बड़ा करने के लिए दिया होगा। मैं कल ही श्रीनिवास जी से बोल रहा था कि हमने जो सोमयाग किए थे 18-19 इन 2 वर्षों में, उनके हमने पर्यावरण के मापन किया था, एनवायरमेंटल रीडिंग्स लिए थे, एयर, वाटर और सॉइल का। इन 3 लेवल्स पे हमने बिफोर आफ्टर रीडिंग्स लिए थे, और उसके रिजल्ट्स अपने पास डॉक्यूमेंटेड है। किसी और ने इस प्रकार का एक कोई आयोजन किया था, उसके रिजल्ट्स मुझे एक 4 दिन पहले भेजे थे कि हमने भी कोई एक काम यज्ञ किया है, उसके रिजल्ट्स आप देखिए और हमको बोलिए कि क्या फ़र्क आया है। तो आपको यकीन नहीं होगा कि जो हमने सोमयाग किए थे उसके रिजल्ट्स में और इनके जो परिणाम आए थे उसके रिजल्ट में 50% से ज़्यादा डिफरेंस था। अगर हमारे रिजल्ट्स में 100 का 50 हुआ होगा तो उनका 75 तक ही हुआ था। तो हमारा जो प्रोसेस है, कंसेप्ट है, जो एक आइडिया अग्निहोत्र का है, वो इतना डेफिनेटिवली कारगर है कि हमारे जितनी भी क्षमता है उसको लेकर भी हम करें तो भी उसका रिजल्ट इतना अच्छा है। हम लोग क्या बोलेंगे कि भाई हमारा एक भावना है कि बहुत अच्छा कार्यक्रम हुआ, बहुत बड़ा आयोजन हुआ, इतने सारे लोग आए, बहुत अच्छा लगा, ये तो भावनिक हो गया। लेकिन जो परीक्षण होता है उसमें तो आप झूठ नहीं बोल सकते, वो तो लैब रिपोर्ट है, वो तो जैसा हम मराठी में बोलते हैं, हाँ सूर्य आज है हजरत, सूर्य भी आया है, तो उसमें तो हम लोग
जो है वो दिखता है। तो उसमें इतना फर्क था कि बाकी भी जो हमारे बंधु है, भगिनियां है, जो बाकी की संस्था है, वो भी यज्ञ कर रहे हैं, उनके प्रोसेस में और जो प्रोसेस है, अपना सोमयाग का जो प्रोसेस है, उसमें इतना फर्क है कि अपना जो तरीका है वो 50% बेटर है। तो इतना सब कुछ अगर है, एक पूर्णावतार है, एक प्रोसेस है जो प्रूवन है, ग्लोबली आज अग्निहोत्र का प्रचार है, भारत के सहित 3 बड़े देशों में अपने खुद के केंद्र है, इतना सब होने के बाद हमारा फ्यूचर का विजन क्या है? आज ये हम लोग यहां बैठे हैं, ये कार्यक्रम हो रहा है। मैं कल भी कहा कितने लोगों ने इस कार्यक्रम के लिए प्रयास किया था शुरुआत में, बाकी तो आपने सबने बहुत मेहनत की। संकल्प लेकर इसको शुरुआत करने में 2 लोग थे, दास बाबू सामने बैठे हैं मेरे। लातूर का सोमयाग हुआ, कितने लोग शुरुआत में थे? 2 लोग थे। ये दर्शाता क्या है? 2 लोग भी अगर हम काम कोई शुरू कर दे तो हमारा पूरा परिवार साथ में जुड़ जाता है उनके, तो क्या हम नहीं कर सकते? कितना विशाल कार्यक्रम हुआ था लातूर का, कितना भव्य कार्यक्रम हो रहा है यहां पे। अगर हम साथ जुड़ जाते हैं एक विजन को लेकर, तो चाहे वो अचीव कर सकते हैं। हम यहां पे कितने लोग हैं? मैं तो 2 की बात कर रहा हूं, शायद यहीं पे हम 200 हैं। तो अगर हम साथ में अपना अपना कोई एक संकल्प जोड़ ले कि आने वाले काल में अग्निहोत्र को लेकर हमको क्या करना है, आने वाले काल का हमारा विजन क्या है। हम कहते हैं कि घर घर में अग्निहोत्र जावे, कब जाएगा? 500 साल में कि जाएगा तब जाएगा, ऐसा थोड़ी होगा। हमको तो कहना चाहिए कि हमारे जीवन काल में जाएगा। जाएगा नहीं जाएगा वो तो गुरु कृपा देख लेगी, हमारा तो प्रयास चाहिए कि हमको अगर गुरु चरणों में कोई अगर अर्पण करना है तो हमारे जीवित काल में हमने इतना प्रयास किया कि घर घर में पहुंचा दिया। उसके बाद आप देख लें हमसे आपने क्या अपेक्षा की है, घर घर में पहुंचा दीजिए। हमसे ये अपेक्षा नहीं है की है कि समाज का आप भाग्य बदल दो, वो तो वो कर लेंगे। हमसे अपेक्षित क्या है कि इसको लोगों तक पहुंचाओ। बहुत ज्यादा अपेक्षित नहीं है हमसे। उसके बदले में हम आपको क्या देंगे, क्या देने का वादा किया है कि आपको सर्वस्व दे देंगे, आपको अमृत से ना भी दे देंगे, जो भी अमृतत्व है वहां तक लेके जाएंगे। जैसे परम सदगुरु जी ने गीता का वो श्लोक कहा था, सर्वधर्मान परित्यज्य मामेकम शरणम व्रज। अगर आप सब जो भी मान्यता है आपकी, जो भी भूमिका है, उनको त्याग कर सत्य धर्म के लिए कार में जुड़ जाओगे, हम तो सर्व पापेभ्यो, आपको सर्वस्व में हम निकाल कर पवित्र बनाकर अमृतत्व तक ले जाएंगे। हम लोगों का जीवन बदलने का, भाग्य बदलने का, ये हमारे जुरिस्डिक्शन में नहीं आता है। हमारे लिए क्या है, ये लोगों तक पहुंचाओ। इतना मुश्किल है क्या वो लोगों तक पहुंचाना? बिल्कुल भी नहीं है। अगर हमको लगता है कि अग्निहोत्र का परिवार है, अग्निहोत्र कार्य का विस्तार होना है, तो हमसे अपेक्षित जो है वो बहुत सरल काम है और वो आज के समय में बहुत इजी है। तो हम अगर साथ में जुड़ जाते हैं, इस अग्निहोत्र दिवस में अगर हम लोग विचार लेके चलते हैं कि आने वाले समय में 1, 2, 3, 5, 10 वर्षों में हम मिलकर एक ऐसा कार्य खड़ा करेंगे जिसको देखकर सदगुरु को भी प्रसन्नता होवे कि सचमुच इन्होंने कुछ किया। बाबा कहा करते थे कि काम कैसा करे कि अगर सत्य धर्म का इतिहास लिखने अगर कोई बैठे तो आपका काम इतना बड़ा हो कि आप पे एक अध्याय लिखना पड़े कि इनका काम है 2 पन्नों में 2 लाइन में खत्म नहीं होता है, इनको लिखने के लिए तो पूरा एक अध्याय लिखना पड़ेगा। और वो हम सबके लिए है, कोई भी छोटा बड़ा नहीं है, कोई भी दूर नजदीक नहीं है, सब इक्वल है, समत्व का भाव है। अगर हम साथ में हैं, एक परिवार है, और अगर हम मिलकर इसको सोचते हैं तो घर घर में अग्निहोत्र पहुंचाना बहुत दूर नहीं है। जिस गति से कार्य बढ़ रहा है, पिछली बार भी मैंने कहा था,
जब 2018 का वर्ष था, जब गुरु जी के जन्म को 100 वर्ष हुए थे, मैंने कहा था कुछ ऐसा ज़रूर होगा जो आने वाले काल में इसकी गति 10 गुना 20 गुना बढ़ जाएगी। और आज वही समय है। आज कार्य हमसे आगे भागता है, हम उसके पीछे भाग रहे हैं। एक समय था जब हम कार्य को खींच के ले जा रहे थे, अब वो इतना बड़ा हो गया है कि वो आगे भागता है। जैसे बच्चे आगे भागते हैं, हम उसके पीछे भाग रहे हैं कि भाई रुको भाई, हमको तो पहुंचने तो दो वहां तक। तो आज यहां इस पवित्र भूमि पर बैठकर इस सुंदर सुबह में हमको ये विचार करना होगा, हमको खुद पर विश्वास करना होगा, अपने सामर्थ्य पर विश्वास करना होगा, परम सदगुरु पर निष्ठा रखनी होगी। और इस संदेश पर एकनिष्ठ भाव से अगर हम विश्वास रखें तो जो भी हमसे अपेक्षित कार्य है वो करना कितना सहज है ये हमको समझ में आ जाएगा। बहुत ही सहज है। हमें आज भी 70 के 80 के 90 के दशक का थोड़ा सा इम्प्रिंट है माइंड में, थोड़ा सा वो एक उसका कंडीशनिंग है, जिसे हमको लगता है कि शायद ये तब अलग था, अब अलग है। ये 2023 का वर्ष है। आप सोचिए कि एक ऐसा सिस्टम है, परम सदगुरु का अवतार होवे, और उनका एक संदेश है जो घर घर में जाना है। अगर आप और हम बैठ के घर घर में जाने का सोचते थे तो सदियां निकल जाती थी। आज ऐसी तकनीक भी है जो घर घर में है, जो हमको एक घर से जोड़ती है। अपने हर के जेब में कोई ना कोई एक ऐसी चीज होगी जो कम से कम 500 लोगों से जुड़ी होगी। यहां पे अगर 100 लोग हैं, मतलब यहीं पे हम बैठे बैठे 5-7 लोगों तो ऐसे पहुंच सकते हैं। तो अगर उनका अवतार हुआ है, कुछ अपेक्षित किया है, तो साधना भी उन्होंने दिया होगा, साधन भी दिया है। तकनीक है आज। क्या पहुंच पाते हो लोगों तक? पहुंचना, लोगों तक एक विषय पहुंचाना बहुत मुश्किल नहीं रहा आजकल। आज हम कितने सरलता से पूरी आके यहाँ दर्शन लेके वापस भी जा रहे हैं। 2 दिन के पश्चात वो एक समारोह में मेरा भाषण भी है अग्निहोत्र पर, जहाँ पे अनेक देशों के लोग आने वाले हैं। तो ये बहुत उस सदगुरु की कि हम इस सब में सहभाग ले पाते हैं, हम यहाँ इतने बड़ी मात्रा में आ पाते हैं, इन कार्यक्रम का आयोजन कर पाते हैं, एक अद्भुत अनुभव ले पाते हैं। तो आप ये समझिए कि अगर आप इससे जुड़े हैं, मतलब आप चुने हुए हैं, यू आर चोजन। तो जो भी दिल हृदय में अपने अगर कोई शंका हो, उसको संदेह हो, उसको हटा दीजिए। और जिस दिन वो हट जाएगा, आपको दिखेगा कि तो सर्वस्व प्रकाश ही प्रकाश है। अगर वो ना होता तो इतना हमको संध्या ना मिलती, इतना हम पे आशीष, इतना हम पे कृपा गुरु की ना होती। हमको कृपा दी है क्योंकि हमसे कुछ अपेक्षित है। तो वो कार्य हम करेंगे। इस अग्निहोत्र दिवस पर हम इस विषय को उस पर जरूर सोचें। और हम साथ एक परिवार है, जैसे मैंने कहा, कोई किसी से दूर नहीं, कोई किसी के नजदीक नहीं, सब एक साथ है हम लोग। हम जो भी काम करते हो, जो भी जीवन में हमारा एक प्रवास रहा हो, वो अपने लेवल पे है। लेकिन हम जब अग्निहोत्र के लिए जुड़ते हैं तब हमारा प्रवास एक हो जाता है। तो अब अपना अपना जो भी जीवन अनुभव होता है उसको लेकर हम जब साथ जुड़ते हैं तो हम सबका एक बहुत विशाल एक अनुभव का एक संचय होता है, एक शक्ति का एक केंद्र बन जाता है, जिसको लेकर हम बड़ा काम कुछ सोच सकते हैं। तो इस पवित्र भूमि पर, इस पवित्र दिवस पे हम गुरु चरणों में, स्वामी जगन्नाथ के चरणों में शीश झुकाएंगे और उनसे प्रार्थना करेंगे कि जो आपको हमसे अपेक्षित कार्य है वो आप करवा लें। और हम सज्ज हैं, जैसे आपने हमारे 2 बंधुओं को संधि दी, हमें भी संधि मिले, हम भी कोई कार्य करने के लिए सज्ज है। और ये अगर कह भी दे हम उस दिवस पर, 2 दिन के बाद 12 तारीख के दिवस पर अगर उतना सोच भी लोगे तो भी मुझे पक्का यकीन है सदगुरु के मुख कमल पर हंसी अवश्य आएगी, क्योंकि मैं जानता हूँ वो किस तरह सोचते हैं। इतना कह भी देना आपका
उनके लिए उनके चेहरे पे संतोष नजर आएगा। और हमने देखा कल कितने भक्तिभाव से ये सेवा करते हैं। उनके आज भी यहाँ पे ऐसे मानो कि वो सामने बैठे हो, इस भाव से उनकी सेवा करते हैं। बहुत ही भावुक थे वो करने, जब वो हमको बोल रहे थे, वहाँ पे जो पंडित जी थे वो बोल रहे थे कि किस प्रकार से हम ईश्वर की वहाँ पे आराधना करते हैं। हमने तो उनको सामने देखा, हंसते बोलते खाना खाते। वो बोल रहे थे हम लोग भोग चढ़ाते हैं, हम लोग तो उन्हें भोग खाते हुए देखा। हमने तो उनको हंसते उठते बैठते चलते देखा। ये इन्होंने तो विचारों ने खाली किताबों में पढ़ा है, हमने तो सामने देखा। तो भी आज इतने ना देखकर भी इतने भक्तिभाव से अगर वो काम कर रहे हैं तो हमारे से तो हम तो बड़भागी है। हम लोग जिसकी आराधना में वो जुटे हैं उनको हमने सामने बैठे देखा है, तो इसका हमको स्मरण होना चाहिए। इसकी स्मृति हमको कभी हमारे हृदय से जानी नहीं चाहिए कि जिसको देखने के लिए विश्व आतुरता से बैठा है, उनके साथ बैठकर हमने भोजन ग्रहण किया होगा, चाय पी होगी शायद, क्योंकि वो सरलता से की है। मतलब ये नहीं होता कि हम उससे भूल जावे। तो आज इस पवित्र भूमि में मैंने कहा स्वामी जगन्नाथ के चरणों में बैठकर हम इस पवित्रता का अनुभव लेंगे। सुंदर सूर्य का उदय वहाँ पे हो रहा है, एक पवित्र स्थली है ये। मैंने जैसे कहा यहीं पे हमने अस्थियों का विसर्जन किया था, तो प्रयत्न यही रहेगा कि आने वाले काल में जब कभी भी हमको संधि मिले, हम लोग मिलकर साथ, ये परिवार है, ये इकट्ठा आकर गुरु चरणों में इस कार्य का और एक कमल हम चढ़ाएं। सत्य सनातन धर्म की जय।